श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 15वां। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यहाँ भगवान तप के बारे में बता रहे हैं। तप 3 प्रकार का होता है: सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। सात्विक तप के 3 भेद बताए हैं। पहला शरीर का तप, दूसरा वाणी का तप और तीसरा मन का तप। तो कल हम लोगों ने शरीर के तप के बारे में भगवान की बातें सुनी और आज वाणी का तप किस प्रकार होना चाहिए यह प्रभु बताते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को भी उद्विग्न न करे ऐसे वचन बोलने वाला। वाक्यम यानी वाक्य, भाषण बोलना। सत्यम, सत्य हो, पर कैसा सत्य हो? प्रिय और हितकर हो। च माने और, प्रिय हो, प्रियम हितम, प्रिय और हितकर। यत माने जो प्रिय और हितकर हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्यायाभ्यसनम यानी स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि का स्वाध्याय पठन पाठन। च माने और, एव भी, कहीं भी बोलते हैं, कहीं ही बोलते हैं। वांगमयम यानी वाणी संबंधी तप उच्यते कहा गया है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकर भाषण है तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम का जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। पहली बात, किसी को उद्विग्न ना करें और फिर सत्य हो, कैसा सत्य हो? प्रिय हो और हितकर हो, ये ऐसा बोलना है। और पठन पाठन, नाम जप आदि अभ्यास भी वाणी का तप कहा जाता है। व्याख्या है अनुद्वेग करम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में या भविष्य में कभी किसी में उद्वेग यानी विक्षेप, हलचल आदि पैदा न करे,
वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। वर्तमान में और भविष्य में सामने अभी आप बोल रहे हैं तो तुरंत उसके अंदर उद्वेग न पैदा हो। उद्वेग का मतलब है काम, क्रोध, हर्ष, शोक, ये उद्वेग सब विकार जितने हैं वे सब उद्वेग कहे गए हैं। तो ऐसी बात हम ना करें कि कोई उदास हो जाए, दुखी हो जाए, उसको क्रोध आ जाए हमारी वाणी के द्वारा। तो वर्तमान में तत्काल जब हम कह रहे हैं उसके प्रति तो ना हो इस प्रकार। और यदि वो किसी कारणवश डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता आपसे, तो भविष्य में आगे भी वो उसके बारे में सोच करके क्रोधित, दुखी, आसक्ति से ना भरे। इस प्रकार घृणा आदि उद्योग उसके अंदर किसी के प्रति, हमारे प्रति जो कहने वाला है उसके प्रति ना हो। तो हमें इस प्रकार का भाषण करना चाहिए, बोलना चाहिए, अनुद्वेग कर्म। जैसा कि 12वें अध्याय में भी कहा है भगवान ने, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो या सच में प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिसके द्वारा कोई उद्वेग को न प्राप्त हो, और जो स्वयं उद्वेग को न प्राप्त हो दूसरों के द्वारा, वह मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। तो हम वाणी का तप यही करें कि हम सोच समझ करके बोलें कि किसी के अंदर इस प्रकार के विकार ना उत्पन्न होए हमारे वचनों को सुन करके। कि कैसे कि जैसे कि कोई गया किसी के यहाँ बीमार हुआ, उसको देखने गया, तो एक घटना है पूज्य भैया मथुरा प्रसाद जी बताते थे कि हम लोग भी थे, बताने की बात नहीं है, हम लोग के सामने की ही बात हुई। उनके घर में कोई बीमार था, तो एक माता जी उनको देखने गईं और कहने लगी कि हाय तुमको ये बीमारी है, ऐसी तो हमारे फलाने थे, एक वो थे रिश्तेदार, उनको हुआ था तो वो 1 हफ्ता में ही खत्म हो गए। तो वो तो और जोर जोर से रोने लगी जो बीमार थे। तो हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे वाणी का दूसरे पर क्या प्रभाव होगा, वो दुखी होगा कि सुखी होगा। तो हमें ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सत्य हो, आगे कहते हैं सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो। ऐसी घटना भी हुई हो तो भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना समझना होगा। तो सत्य उत्साह बढ़ाने वाला हो, प्रेम बढ़ाने वाला हो, प्रिय हो, सुनने में प्रिय हो। कोई कैसा भी है, गुणी है, अवगुणी है, सुंदर है, असुंदर है, तो हर एक में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई सुंदरता होती है। तो हम उसकी सुंदरता को लेकर के बखान करें, गुण को लेकर बखान करें। जो उसके अंदर अवगुण है या असुंदरता है वो हम ना कहें। तो प्रिय हो और हितकर हो, उसका भला करने वाला हो, उसके अंदर उत्साह बढ़े, हताश ना हो, ऐसा हमें सत्य बोलना चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि पूर्ण सत्य, जो वाणी का पूर्ण सत्य है उसको मैं सत्य नहीं मानता, कटु सत्य को सत्य नहीं मानता। तो अपूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति भी असंभव है। पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति असंभव है, ये भी कहा है।
कोई पूर्ण सत्य कह ही नहीं सकता कि कहीं किसी से कोई बात सुनी और वो जाकर किसी दूसरे को बता दे, शब्द वही वही हो, फिर भी वो नहीं सत्य कह सकता, क्योंकि सबके गुण अलग हैं, सबके भाव अलग हैं, हर प्राणी के। तो उसके कहते समय जो भाव था, जो गुण थे, उन्हीं गुणों के अनुसार उसने उस बात को कहा। सत्य गुण था कि रजोगुण था कि तमोगुण था। और हमारे अंदर वैसे तो पूरे गुण किसी में सेम है ही नहीं, मिलते जुलते है नहीं, सब में भिन्नता, हर प्राणी में भिन्नता है। तो हम कैसे उस बात को पूरी तरह से सत्य कह सकते हैं? हमारे वो भाव ही नहीं आएंगे जो उसके भाव थे। कहने में शब्द वही रहेंगे लेकिन भाव की भिन्नता हो जाएगी। तो पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति करने का कोई दावा कर ही नहीं सकता। सत्य, अब आगे कहते हैं, सत्यम प्रिय हितम च यत्, जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। अहंकार से बढ़कर नहीं, किसी की चुगली करने के इरादे से नहीं। चुगली हम कब करते हैं? जब हम अपने को दूसरे से बड़ा समझते हैं, तब हम चुगली करते हैं। देखो उसके अंदर ये गुण, यानी हमारे अंदर कुछ है ही नहीं गुण, गुण अवगुण, हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। तो सत्य, जैसा कि अभी कहा कि महाराज जी कहते हैं कि सत्य कैसा हो, प्रिय हो और हितकर हो। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय ना हो। तो यदि किसी का भला भी हो रहा है, किसी की जान बच रही है, तो उसके लिए असत्य बोलना भी लाभकारी है, प्राणों की रक्षा के लिए। कोई आपके शरणागत आया है और उसको कोई मारने के लिए आ रहा है, तो हम उसे झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर हमारे पास नहीं आया है, तो वो चला जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं गाय आदि के संबंध में। तो हमें कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो, ऐसे शब्द बोलने चाहिए। मधुर होना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल, शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय होता है। यदि किसी को बताना भी है, कुछ सिखाना भी है, हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम उसे प्रेम से समझाएं। हर जगह सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो किसी बात को समझने वाला हो, मानने वाला हो, उसकी स्थिति हो उस बात को समझने की, तभी उस बात को कहना चाहिए। नहीं तो वो स्वयं ही अपने आप ही परिस्थितियां जब आती हैं तो वो सीखेगा। तो इस तरह जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो, प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, जो वर्तमान और भविष्य में अपना और दूसरे का अनिष्ट न करने वाला हो, वो वाक्य हितकर होता है। प्रिय बताया है कौन सा वाक्य होता है और हितकर बताया है। प्रिय बताया है कि रूखापन नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए, तीखापन नहीं होना चाहिए, चुगली, निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर हमें कैसा बोलना है? प्रेम से युक्त, मीठे, मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। ज्यों ज्यों तन में संचरे साले सकल शरीर, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। दूसरा भी प्रसन्न हो जाता है, शांति मिलती है
और अपने भी मन को शांति का अनुभव होता है। तो ये ऐसे प्रेम युक्त मीठे सरल वाणी बोलने चाहिए और हितकर कि दया करना है, क्षमा करना है किसी के अवगुण को, उसका भला होता है। क्षमा सहनशीलता से भरे शब्द मंगल वाले हों, उदारता हो। उदारता क्या है? दूसरे के अपराध को खुशी खुशी क्षमा करना उदारता है। और अपने सुख को बांटते जाना। सुख अपनी प्रसन्नता को कहो, अपने दुख के रोने को मत सब जगह कहो। तो इस तरह से अपने जो आनंद है, जो सुख है, उसका बखान करना चाहिए। अपने जो हमारे जीवन में अभाव है उनको हर एक के सामने कहने की आवश्यकता नहीं। सबके पास अपने अपने दुख हैं। कोई आपको ये नहीं सुनना चाहता कि हम ऐसे हैं। कोई पूछता है कैसे हो कैसे हो, हाँ सब अच्छा है मगर एक बात लगा दें। क्यों लगाते हैं मगर? तो इस तरह से हमें हितकर बात कहनी चाहिए। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय और अभ्यास दो चीज, इसमें दो शब्द है। स्वाध्याय क्या होता है? पठन पाठन सत्शास्त्रों का हमें करना चाहिए। इससे हमारा सत्संग हो जाता है, मन को अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। तो जब मन में विचार अच्छे होंगे तो मनन भी अच्छा होगा, और मनन अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छा होगा। तो स्वाध्याय पठन पाठन दो तरह का होता है। एक पहला है सत्शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा है स्व अध्याय, यानी अपने को पढ़ना, अंतर्मुखी होना कि हमारे मन में क्या विचार चल रहा है। किसी की अच्छाई सोच रहे हैं कि किसी की बुराई सोच रहे हैं। तो हमें अपने को पढ़ना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ आज गलती की, शरीर से कितनी गलती की, वाणी से कितनी गलती की, मन से कितनी गलती की। ये अपने को पढ़ना है। कैसा हमने किसको बोल दिया, कैसा हमने किसके बारे में सोचा है, क्या हमने सेवा किसी की, किसी को कष्ट पहुंचाया। ये सब अपना स्वाध्याय, अपने को पढ़ना। तो ये स्वाध्याय दो बातें हैं, पठन पाठन सत्शास्त्रों का और अपना आत्मनिरीक्षण करना। परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना चाहिए। ये भगवान की वाणी है, संतों की वाणी है। तो हम जैसा अध्ययन करेंगे उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। अखबार पढ़ेंगे और उपन्यास पढ़ेंगे, चलचित्र आदि के बारे में देखते रहेंगे तो हमारे विचार दूसरी तरह के होंगे, रजोगुणी होंगे, तमोगुणी होंगे। लेकिन यदि सत्शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारे विचार सात्विकी होंगे, परमार्थिक होंगे, जिसका हमें विकास क्रम में लाभ होगा। तो इन्हें पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को पढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी करना चाहिए। भगवान तथा भक्तों के चरित्र को पढ़ना ये स्वाध्याय है। तो दो तरह का स्वाध्याय बताया है। और अभ्यास भी कहा है। अभ्यास किसका करना है? नाम जप का अभ्यास, जो हमारी साधना में मुख्य अंग है। नाम जप चलना ही चाहिए, चाहे कुछ चले चाहे ना चले, चाहे दान कर पाए या ना कर पाए, तीर्थ जा पाए ना जा पाए, शरीर में शक्ति नहीं है, वृद्धावस्था है, हम सेवा नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो भी
नाम जप तो हर स्थिति में किया जा सकता है। तो और ये नाम जप अपने में पूरा साधन है। तो जप भी हम लोग करते हैं। जप 4 प्रकार का होता है। एक है वाचिक, दूसरा है उपांशु, तीसरा है मानसिक और चौथा है अजपा। तो जो वाचिक है वो बोल बोल करके किया जाता है। राम 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 आवाज आती है, मुंह ही जीभा हिलती है। तो ये बहुत निम्न स्तर का है, दर्जा 1 का आप समझिए। आरंभ में ये इसी से लोग करते हैं, जिसने कभी जाप नहीं किया है तो आरंभ हम ऐसे कर सकते हैं, बोल बोल करके। और फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उपांशु होता है। उपांशु में ओंठ और जीभ हिलती है, आवाज नहीं आती है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा उसके आगे होता है उपांशु। जब साधक थोड़ा जाप उसका चलने लगता है तो फिर उपांशु करता है। लेकिन जो उससे आगे है वो मानसिक है। वाचिक का 1 गुना असर होता है, उपांशु का 10 गुना असर होता है, मन पर निर्मल होता है। और मानसिक का 100 गुना असर होता है। मानसिक में ओंठ जीभ भी नहीं हिलती है, आवाज भी नहीं आती, मन ही मन में जाप करते हैं चुपचाप बैठ करके। तो मानसिक जाप, जब मानसिक जाप बहुत अधिक हो जाता है, खूब करते हैं, तो फिर अजपा जाप चलता है। जपने की भी जरूरत नहीं, स्वयं चलता रहता है, स्वयं चलता है। इसका तो अनंत गुना असर होता है। तो जाप अपने में पूरा साधन है कल्याण प्राप्त करने के लिए। कितने कितने संत महात्मा केवल नाम जप करके ही दिव्यत्व को प्राप्त हुए हैं। कुछ नहीं किया, कहीं नहीं गए, बैठ के जाप ही किया, कर्तव्य भी करते रहे और जाप भी करते रहे। इसलिए सोते जगते हर काम को करते, राम नाम मन जाप करें, कर्म सभी कर प्रभु को अर्पित, जीवन निष्काम बनाए हम। पूज्य भैया जी ने ऐसा लिखा है। महाराज जी की बातों को उन्होंने पंक्तिबद्ध गीतबद्ध किया। तो इस प्रकार स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय करना और नाम जप करना। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जाप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना आदि ये अभ्यास है। एक बार पढ़ लिया गीता तो ये नहीं कि हो गई, हमने एक बार पढ़ के रख दिया। ये ग्रंथ है, रामायण है, रामचरितमानस और गीता है। बार बार जितने बार पढ़ते हैं उतने बार नए प्रकार के दिव्य अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए इनका बार बार अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और श्लोक भी याद हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी कितनी याद हो जाती हैं, प्रेम और भक्ति से भरी हुई। तो यहाँ पर ये बताया है चा एव, अब नीचे है आगे, चा भी कहा है और एव और ही भी लगाया। ही इसी को ही करना चाहिए। इसी प्रकार का वाणी का तप यही है। दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, व्यर्थ की बकवास न करना। बेकार की बातें करते हैं हम, 4 प्रकार की बातें करते हैं, अर्थ की, अनर्थ की, व्यर्थ की
और परमार्थ की सामान्यतया। अर्थ की बात क्या करते हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम के हैं, तो अर्थ की बात, धन संबंधी बात करनी चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में करनी चाहिए, उसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए क्या कितना बोलना है, क्या व्यवस्था करनी है, तो इसे हमें सीमित मात्रा में बोलना चाहिए इसके बारे में। अर्थ की हो गया, अब व्यर्थ की तो बातें नहीं करनी चाहिए। हम पहले कैसे थे, क्या था, हमारे क्या ठाठ थे, ये सब व्यर्थ की बातें हैं और उनकी आज बखान कर रहे हैं। जिसका कुछ मतलब नहीं है तो ये व्यर्थ की बातें हैं, अपनी समय और शक्ति को बर्बाद करना। और अनर्थ की बातें, हम हंसी मजाक करने लगते हैं तो हंसने के चक्कर में किसी दूसरे को इतना अपमानित करते हैं और खुद इतना हंसते रहते हैं और अपने को सुखी समझते हैं, आनंदित समझते हैं, लेकिन दूसरा ग्लानि में भर रहा है, ये हम नहीं देखते। अनर्थ की बातें, अपनी बड़ाई करना, दूसरे की निंदा करना। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, कमी देखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार है, हम अपने को उससे अच्छा समझ रहे हैं, तभी उसकी निंदा कर रहे हैं। अनर्थ, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब अनर्थ की बातें, न हमारा हित हो रहा है न दूसरे का हित हो रहा है, तो ये अनर्थ की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पर परमार्थ की बातें बहुत करनी चाहिए। तो परमार्थ क्या है, भगवत संबंधी चर्चा अधिक करनी चाहिए, अधिक करनी चाहिए। कर्तव्य कर्म करते हुए इस प्रकार की चर्चा हमारी होती रहनी चाहिए। आज सत्संग में क्या बताया गया, आज क्या सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद का विषय था। भगवान के ऐसे ऐसे गुणों की चर्चा हुई, लीलाओं की चर्चा हुई, तो ये सब हमें चर्चा करनी चाहिए। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरे में ही रमण करते हैं, इसी में वो संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार यह परमार्थ की बातें करनी चाहिए। अर्थ की बातें थोड़ी करनी चाहिए, अनर्थ और व्यर्थ की नहीं करनी चाहिए, और परमार्थ की बहुत करनी चाहिए। इतना हमें विचार करना चाहिए। ऐसे वचन न बोलना कि जो दूसरों को आहत करें। परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि नहीं पढ़ने चाहिए। अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि हमारे अंदर प्रकट हो, तो ऐसे साहित्य का परित्याग करना चाहिए। अब यहाँ बताया है कि वांगमयन तप उच्यते। वांग माने वाणी, तो वाणी का तप यह कहा गया है। जो अभी ये सब चर्चा हुई है, अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्विग्न ना करें, ऐसी बात बोलें, सत्य हो और प्रिय हो, हितकर हो, ऐसे वचन हमें कहने चाहिए। और पठन पाठन और अपने को पढ़ना, आत्मनिरीक्षण करना, अभ्यास आदि, ये सब वाणी का तप कहा गया है। तो शरीर का तप बताया भगवान ने और वाणी का तप बताया। हमें इसी प्रकार के तप करने चाहिए। गीता से उत्तम ग्रंथ कोई है ही नहीं, भगवान के श्री मुख से निकली है, और हम अपने मनमानी ढंग का तप करते हैं। तो जो कहा है गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा मान करके, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गीता जैसे ग्रंथ को सुनने का और पढ़ने का अवसर मिला है, तो हम जान सकते हैं जीवन को कैसे बनाना चाहिए। तो हमें उन पर अपने जीवन में उन्हें अमल में लाना चाहिए। ऐसा ही हमें इसी प्रकार का तप करना चाहिए, यही वास्तविक तप। श्री राम।